नमस्कार, मैं उषा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार रेरा के बिल्डरों को सख्त चेतावनी, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करें वरना बढ़ सकती है मुश्किलें। घर खरीदारों के हितों को मिलेगी पहली प्राथमिकता। बिहार में खराब बीज बेचने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, कृषि मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। 11,000 से ज्यादा बीज नमूनों की जांच में मिले 162 अमानक। बिहार में सूर्यघर योजना की रफ्तार बढ़ने की तैयारी, देरी करने वाले वेंडर्स पर होगी सख्त कार्रवाई, ऊर्जा विभाग ने दिए कड़े निर्देश। पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 209 रुपए सस्ता, आज से नई कीमतें हुई लागू, होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाजों को बड़ी जिम्मेदारी, मुकेश कुमार और आकाशदीप बने डीएसपी, नौकरी जारी रखने के लिए देना होगा बॉन्ड। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। घर खरीदारों के हितों पर रेरा ने बिल्डरों को दी चेतावनी। बिहार के रेरा ने बिल्डरों से परियोजनाएं तय समय पर पूरी करने और घर खरीदारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। पटना में आयोजित कार्यशाला में रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिल्डरों के सुझाव के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल की जाएगी और दस्तावेजों की संख्या घटाई गई है। समीक्षा में 20 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, 11 में काम तेज करने की जरूरत है और 17 परियोजनाओं की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। ऐसे प्रोजेक्टों के प्रमोटरों को निबंधन अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। रेरा ने आधुनिक निर्माण टेक्निक अपनाने और बिल्डर रैंकिंग प्रणाली पर भी चर्चा की। बिहार में खराब बीज बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित गुण नियंत्रण और बीज विश्लेषण प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण कर बीज जांच व्यवस्था की समीक्षा की है। खरीफ मौसम के लिए 20,000 बीज नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से अब तक 11,236 नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें 162 नमूने अमानक पाए गए, जिनकी बिक्री पर रोक लगाते हुए संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशी उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रयोगशालाओं में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने को कहा। सूर्यघर योजना में देरी पर वेंडर्स पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के ऊर्जा विभाग ने समीक्षा बैठक की है। ऊर्जा सचिव अजय यादव ने वेंडर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने या फिर अनावश्यक देरी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की प्रगति, गुणवत्ता, समय सीमा और विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि सभी एजेंसियां तय मानकों के अनुसार समय पर काम पूरा करें ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 209 रुपए सस्ता। 1 अगस्त यानी कि आज से इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी है। पटना में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 209 रुपए की कटौती की गई, जिसके बाद उसकी नई कीमत 3,032.50 रुपए है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा कैटरिंग व्यवस्थाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,040 रुपए पर स्थिर रखी गई है। 5 किलो घरेलू सिलेंडर 386 रुपए और 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर 750 रुपए में मिलेगा। नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी है और घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी राहत का इंतजार रहेगा। मुकेश कुमार और आकाशदीप बने डीएसपी, माननी होगी सरकार की ये शर्तें। टीम इंडिया के गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप को खेल कोटे के तहत बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किए जाने की अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी। दोनों खिलाड़ियों के शैक्षणिक और खेल प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में उनका योगदान स्वीकार किया जाएगा। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत दोनों को अगले 5 वर्षों तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। इसके लिए बॉन्ड भरना भी अनिवार्य होगा। यदि वे निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी सेवा की पुष्टि नहीं की जाएगी। हाल ही में दोनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। बिहार में बनेंगे 7 नए बाईपास, शहरों को मिलेगी जाम से राहत। बिहार में सड़क संपर्क और यातायात सुधारने के लिए 7 नए बाईपास बनाए जाएंगे। इनमें अरवल, मांगो बंदर, केंदुआ, टोल सोनो, झाझा, नरगंजो और भैरोगंज बाईपास शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और काम इसी वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है। NH 333A पर 6 बाईपास और NH 139 पर
अरवल 4 लेन बाईपास विकसित होगा। परियोजनाएं पूरी होने पर शहर में जाम कम होगा, लंबी दूरी के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, यात्रा तेज और सुरक्षित होगी, साथ ही ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरों में कचरे का संकट गहराया। बिहार के नगर निगमों में सफाई कर्मियों और ड्राइवर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। करीब 42,000 कर्मचारी काम से दूर है, जिससे पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा समेत कई शहरों में कचरे का अंबार लग गया। बारिश के मौसम में बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पटना में 5,000 कर्मचारी हड़ताल पर है, जहां निगम पुलिस सुरक्षा देर रात के समय कचरा उठा रही। नगर आयुक्त ने काम में बाधा डालने वाले पर एफआईआर के निर्देश दिए। कर्मचारी समान काम, समान वेतन, स्थायी नौकरी और नियमित भुगतान जैसी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे। बिहार में डेंगू का नया स्ट्रेन मिला, आईसीएमआर की रिपोर्ट पर खुलासा। देश में स्वदेशी डेंगू वैक्सीन लॉन्च की तैयारी के बीच आईसीएमआर डेंगू वायरल की मैपिंग कर रहा है। इसका उद्देश्य अलग अलग राज्यों में फैल रहे डेंगू स्ट्रेन की पहचान कर वैक्सीन और इलाज की बेहतर रणनीति बनाना है। देश भर में DNV2 सबसे ज्यादा पाया गया है, जबकि बिहार में DENV3 का प्रभाव अधिक मिला। IGIMS की जांच में बिहार के सैंपलों में DENV3, DENV1 और DENV2 के मामले सामने आए। करीब 21% मरीजों में दोहरे संक्रमण की पुष्टि हुई। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मरीजों में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने और गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि, छात्रों की संख्या 1000 पार। प्राचीन गौरव वाले नालंदा विश्वविद्यालय ने पुनर्निर्माण के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या पहली बार 1000 के पार पहुंच गई। कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इसे संस्थान की प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। इस सत्र में 45 से अधिक देशों के छात्र नालंदा में प्रवेश ले रहे और 19 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। कुलपति ने इस सफलता का श्रेय केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और विदेश मंत्रालय के सहयोग को दिया। विश्वविद्यालय जल्द ही और पोस्ट डॉक्टोरल कार्यक्रम शुरू करेगा, जिससे शोध और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। पटना में ओ माई डॉग को मिला शानदार दर्शक रिस्पांस। पटना में निर्देशक अमित राय की बहुप्रतीक्षित पारिवारिक फिल्म ओ माई डॉग की स्पेशल ऑडियंस स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जहां दर्शकों ने फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया दी। फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पटना में हुआ है, इसलिए यह स्क्रीनिंग मेकर्स और कलाकारों के लिए खास रहा। निर्देशक अमित राय और अभिनेता राजेश कुमार ने दर्शकों से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। दोनों ने बिहार से अपने जुड़ाव और दर्शकों के प्यार पर खुशी जताई। मेकर्स का मानना है कि सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को सफलता दिलाएगा। पंकज त्रिपाठी अभिनीत यह पारिवारिक फिल्म 7 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें 250 से अधिक प्रशिक्षित डॉग्स भी नजर आएंगे। बिहार सचिवालय के 12 उप सचिव बने संयुक्त सचिव। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सचिवालय सेवा के 12 उप सचिवों को संयुक्त सचिव का अस्थायी स्थान पत्र कार्यकारी प्रभाव दिया है। यह निर्णय 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के तहत लिया गया। पदोन्नत अधिकारियों में राय अमरनाथ सहाय, संजय कुमार सिंह, मोहम्मद सहनवाज रिजवानी, आशुतोष कुमार, राजीव कुमार झा, बलिराम प्रसाद, किरण कुमारी, अरविंद कुमार, शंकर दयाल, डॉक्टर सुनील कुमार, रामायण राम और जितेंद्र कुमार शामिल है। सभी अधिकारियों को पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ मिलेगा। आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया। बिहार के चीनी मिलों के उत्पादन ने बढ़ाई सरकार की चिंता। बिहार में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान चीनी उत्पादन घटकर 5.87 लाख टन रह गया है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 2.5% है। हालांकि राज्य का रिकवरी रेट 10.3% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस बार 56.90 लाख टन गन्ने की पेराई हुई और किसानों को 2137.83 करोड़ रुपए का 100% भुगतान किया गया। हरिनगर चीनी मिल ने सबसे अधिक, जबकि रीगा चीनी मिल ने सबसे कम उत्पादन किया। बिहार देश में चीनी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। विशेषज्ञों के अनुसार पुरानी मशीनें, कम उपज और उन्नत गन्ना किसानों की कमी उत्पादन घटने के प्रमुख कारण है। शोर प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को लगाई फटकार।
पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में शोर प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने और पूर्व आदेशों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने विभिन्न थानों के शपथ पत्रों में गंभीर कमियां पाते हुए असंतोष जताया। कोर्ट ने सभी मैरिज हॉल और आयोजन स्थलों से लिखित अंडरटेकिंग लेने तथा तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बुद्धा कॉलोनी, राजीव नगर और पोथिया थाना क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर विशेष टिप्पणी की गई। हाईकोर्ट ने पुलिस को शोर प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद तय की। औरंगाबाद में 50,000 रिश्वत लेते एसआई गिरफ्तार। औरंगाबाद के थाना में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआई उमेश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि मारपीट के एक मामले में राहत देने के नाम पर एसआई ने शिकायतकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण राम से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने आरोपों का सत्यापन किया और ट्रैप की योजना बनाई। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेते ही टीम ने आरोपी एसआई को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुलदीप यादव का इंग्लैंड में जलवा, वनडे कप में मचा रहे धमाल। कुलदीप यादव इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डरहम के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर के 2 विकेट लिए और टीम को 165 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। यह टूर्नामेंट में कुलदीप का लगातार चौथा मैच है जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। अब तक 4 मैचों में वह 8 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकोनॉमी 4.18 रही। कुलदीप के शानदार प्रदर्शन से यॉर्कशायर ने सभी मुकाबले जीते हैं। अब वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, दीपक कुमार, कौशलेंद्र कुमार, उमा शंकर, विप पंडित, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, राकेश कुमार, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र बेसरा, बाबूलाल मरांडे, निशिकांत कुमार और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आज के युवाओं में धैर्य की कमी क्यों दिख रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।